हमारे यहाँ विवाह होता है हिंदू समाज में, यद्यपि वह शास्त्र के अनुकूल नहीं है, विपरीत है सारा। आर्य समाज की जो शादियां होती हैं वो किस प्रकार से होती है? कि भगवान को प्रसन्न करने का जो आपने अभी प्रश्न उठाया, तो भगवान में ये गुण ही नहीं है कि वो ना तो किसी से प्रसन्न होता, ना किसी से अप्रसन्न होता। और यदि ऐसा गुण आएगा उसमें, तो क्षण क्षण उसका स्वभाव बदलता रहेगा। एक क्षण में प्रसन्न, दूसरे क्षण में वो अप्रसन्न। मैंने कोई कार्य किया, मैंने पुष्प चढ़ा दिए तो प्रसन्न हो गया, और आपने मांस चढ़ा दिया तो आपसे अप्रसन्न हो गया। एक क्षण में संसार में कितने सारे व्यक्ति हैं, एक क्षण में कितने सारी क्रियाएं होंगी, तो उस क्षण में वो प्रसन्न होगा या अप्रसन्न होगा, किससे प्रसन्न होगा, किससे अप्रसन्न होगा। इसका मूल कारण भी यह है कि हमारे किसी पाठ्यक्रम में, किसी विद्यालय में ईश्वर से, धर्म से, आत्मा से, परमात्मा से जुड़ी कहीं कोई विद्या शिक्षा कोर्स है ही नहीं। ये विद्या गुरुकुलों में दी जाती थी, गुरुकुल आज लुप्त प्राय हो गए हैं, इसलिए समाज में भ्रांतियां बढ़ी हैं। अच्छा, आर्य समाज की जो शादियां होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं? आर्य समाज में जो विवाह पद्धति है, वहां पर एक संस्कार विधि है। मनुष्य के जीवन में गर्भाधान से लेकर और मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार हैं, और ये 16 संस्कार हमारे इस हिंदू समाज में भी थे, जो आज जिसे आज हम हिंदू समाज कह रहे हैं। और बल्कि मैं तो इसके लिए तो हिंदू समाज का बहुत बड़ा उपकार है आर्य समाज के ऊपर, कि आर्य समाज जिस विद्या को महाभारत के बाद में भूल गया था, इसी हिंदू समाज ने उसे जीवित रखा। जैसे आज हमारे यहाँ विवाह होता है हिंदू समाज में, यद्यपि वह शास्त्र के अनुकूल नहीं है, विपरीत है सारा, लेकिन बहुत सारी परंपराएं उन्होंने जीवित रखी। जैसे विवाह के पूर्व एक वहां पर प्रथा आती है, जब लड़के का विवाह होता है तो परिवारों में एक मढ़ा कहते हैं उसको, तो वहां पर प्रक्रियाएं की जाती हैं क्या, कि उसको खड़ाओं पहनाई जाती हैं लकड़ी की बना करके, भिक्की मंगवाई जाती है, यहाँ भिक्की मंगवाई जाती है, जनेऊ यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, और झूठ मूठ का बहाना बनाया जाता है कि वो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा है। फिर उसको घर वाले मना करके लाते हैं, रास्ते में से लोटा लाते। इन सब के पीछे यदि हम तर्क पूर्वक विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, ये परंपराएं क्या हैं, क्यों हैं इनके पीछे, तो जो उसको यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, ये उपनयन संस्कार है। बालक जब 5 से 8 वर्ष का हो गया तो उसे विद्यालयों में भेजा जाता था। विद्यालय मतलब उस समय के गुरुकुल, गुरुकुलों में भेजा जाता था, और गुरुकुल में पढ़ने का अधिकारी वही बालक होता था जिसका उपनयन संस्कार होता था। तो गुरुकुल में प्रथम दिवस जा करके, आज भी होता है गुरुकुलों में, अभी जो हमारा ये श्रावणी उपाकर्म का पर्व आएगा, जिसे आज हम रक्षाबंधन के रूप में जानते हैं, यहाँ उपनयन संस्कार होता था सामूहिक रूप से, और जिसका उपनयन संस्कार है वही पढ़ने का अधिकारी होता था। अब वो पढ़ने के लिए, चूंकि हमारे काशी, नालंदा और तक्षशिला, अयोध्या, ये शिक्षा के बड़े केंद्र थे। इस जैसे आज वर्तमान में हमारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी है, वो विश्व प्रसिद्ध एक गुरुकुल है। जी। तो ऐसा ही ये परंपरा है कि ये पढ़ने के लिए जा रहा है, और जब तक शिक्षा पूरी ना हो तब तक उसे विवाह करने का अधिकार नहीं होता था। तो वहां फिर समावर्तन संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार के बाद तब विवाह संस्कार होता था, और ये संस्कार विधि के अनुकूल होता था। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह हुआ, जैसा अन्य हमारे महापुरुषों के विवाह हुए, तो उस संस्कार विधि के अनुसार ही विवाह किया जाता है। आज वो परंपराएं लुप्त प्राय हो गई हैं। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।